हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हम लोग ग्राफिक मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसमें हम लोग डेविएशंस लेंगे एक्चुअल अरिथमेटिक मीन से। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमें x और y वेरिएबल्स दिए हुए हैं। जैसे ये हो गया हमारा x वेरिएबल, ये है y वेरिएबल, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले मैंने कहा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट थ्रू एक्चुअल मीन मेथड। तो मीन हमने कैलकुलेट करना है। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने समीशन x किया दैट इज 24, तो मीन ऑफ x आ गया 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 8, तो मीन ऑफ x आ गया 3, ठीक है। इसी तरह से हम y वेरिएबल देखेंगे, तो ये y वेरिएबल है, तो y वेरिएबल में y मीन कैसे आ गया, समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा x माइनस एक्स मीन करने का। जैसे हमने जो किया था एक्चुअल डाटा, तो एक्चुअल डाटा में हम लोग x ले रहे थे, एक्स स्क्वायर ले रहे थे, y ले रहे थे, y स्क्वायर और एक्स वाई। यहाँ पे हमने सीधा एक्स स्क्वायर नहीं लेना है, यहाँ पे पहले हमने क्या करना है, डेविएशन लेना है, ठीक है। तो जब भी हम x में से x मीन का डेविएशन लेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल x लिखेंगे और यहाँ स्मॉल y लिखेंगे, ठीक है जी। तो स्मॉल x मीन कितना आया था हमारा 24/8, 3 आ गया, तो यहाँ -2, 2, 0, -1, ठीक है जी। -2, 2 - 3 -1, 7 - 3 4, 5 - 3 2, ठीक है। जब भी आप डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन लोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी 0 आएगी हमेशा, ठीक है। अगर नहीं आ रही, इट मीन्स कैलकुलेशन मिस्टेक है। 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1, 16 एंड 4, ठीक है। अब इसकी हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो एडिशन आ गई 8, 9, 13, 14, 30, ठीक है जी। और ये हमारा आ गया, हाँ जी, यहाँ पे ना 3 है, एक्चुअल जो स्टेटमेंट है 3 है, तो यहाँ आ गया 0 आ गया, तो ये टोटल आ गया हमारा 30, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे। y मीन हमारा जो था दैट वाज 18 डिवाइडेड बाय 8, 2 आ गया, ठीक है। तो y माइनस y मीन 4, 1 - 2, ठीक है, क्या आ गया -1, ठीक है जी, -2, -2, 1 - 2 -1, 2 - 2 0, -1 एंड देन आ गया 3, 16, 1, 4, 4, 1, 0, 1, 9, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 36। अब हमने x इंटू वाई करना है, x इंटू वाई, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू -8, -2 0, -1 - 2 2, -2 - 1 +2 0, -4, 0 इंटू 3 0, ठीक है जी। तो जब हम इसका करेंगे, दिस आ गया -10 -14, तो +4 10 आ गया -10, ओके जी। तो अब हमने जो वैल्यूज़ थी वो कैलकुलेट कर ली। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में किया था कि जो रिग्रेशन इक्वेशंस हमने बनानी है, एक हमने x ऑन y बनानी है और दूसरी हमने y ऑन x लेनी है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस मैं साथ साथ बना रही हूँ। फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स जो आगे है, अगर यहाँ y है तो यहाँ आएगा y माइनस वाई मीन, पॉइंट क्लियर। तो x है आगे, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये x ऑन y है, तो यहाँ एक्स वाई आ गया, पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b y x, यहाँ y x आएगा, x माइनस एक्स मीन आ गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप है x माइनस एक्स मीन,
बी एक्स वाई, इसका फार्मूला क्या होगा, समीशन एक्स वाई, यहाँ पे हमने क्या लेना है, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय जो पीछे दिया है, पीछे क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी y माइनस वाई में, ठीक है। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का, ठीक है। यहाँ आएगा y माइनस वाई में, यहाँ पे आएगा समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय, यस यहाँ x है तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशंस बनाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, तो पहले हम x ऑन y कंप्लीट करेंगे। तो x माइनस एक्स मीन आ गया आपका 3, समीशन एक्स वाई है हमारा -10, एक्स वाई कितना है, ये एक्स वाई है, समीशन एक्स वाई आ गया -10, ठीक है। वाई स्क्वायर आ गया 36, एक्स स्क्वायर कितना है 30, ठीक है जी। लो यहाँ पे हम लिखेंगे -10 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर 36, वाई माइनस वाई मीन कितना आ गया 2, ठीक है जी। अब x -3, तो यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 36 इट इज़ इक्वल टू -0.278 इंटू वाई आ गया, ये भी माइनस, यहाँ क्या आ गया प्लस। अब जो आंसर आया उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 0.55, x इज इक्वल टू क्या आएगा -0.278y प्लस 0.55, ये -3 वहाँ जाके क्या हो गया +3, -0.278y प्लस 3.55, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने क्या किया, x ऑन y इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। इसी तरह से हम y इक्वेशन फाइंड करेंगे, y -2 आ गया, समीशन एक्स वाई आ गया, एक्स स्क्वायर हमारा 30 आ गया, x -3 आ गया, ठीक है जी। तो जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया 0.33x। अब ये भी माइनस, ये हो गया प्लस, इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 0.99। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब अगला स्टेप आ गया y -0.33x प्लस 0.99, ये -2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा +2, तो y दिस प्लस 2.99, दिस इज द आंसर। ये y ऑन x होगी, ये x ऑन y, दोनों इक्वेशंस हमने कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है जी। हाँ जी, एक नया क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें उसी तरह से x वेरिएबल्स दिया हुआ है, y वेरिएबल दिया है। तो हमने सबसे पहले मैंने इसका टोटल किया, दैट इज़ 185। तो समीशन x को हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ आइटम से, दैट इज़ 5। 185 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया मीन 37, ठीक है। इसी तरह से y का हमने समीशन लिया, 170 आ गया, तो y मीन 170 डिवाइडेड बाय 5 इट इज़ इक्वल टू 34, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोगों ने मेथड तो हमने कर लिया, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस है आपको इस तरह से आते हैं, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब 40 - 37, x माइनस मीन है ना, तो ये 3 आ गया, 38 - 37, 35 - 37, 42 - 37, 30 - 37, ठीक है जी। तो ये आ गया 9, 1, 4, 25, 49, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 88 टोटल आ गया। ये मैंने आपको बताया हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्लियर है। अब इसी तरह से यहाँ पे 34 है, 30 - 34, 35 - 34, 40 - 34, 36 - 34, 29 - 34, ठीक है जी। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। हाँ जी, अब हम एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके, 3 × -4, 1 × 1, -2 - 6, 5 × 2 10,
-7 -5 35, ठीक है, ये इससे माइनस हो गया 45 46। हाँ जी, यहाँ पे -6 की तो 40 - 34 + 6 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ आ गया -12, तो ओवरऑल 45 46 - 24 इट इज़ इक्वल टू 22, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से दोनों इक्वेशन सिमुल्टेनियसली x ऑन y एंड देन y ऑन x करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स मीन b एक्स वाई, y माइनस वाई मीन, y माइनस वाई मीन b y x माइनस x मीन। तो यहाँ पे x माइनस एक्स मीन आ गया 37, बी एक्स वाई हमने अभी कैलकुलेट किया 22, ठीक है। तो इसमें हम लोग बी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, बी एक्स वाई समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर हमारे पास है 82, कितने वाई स्क्वायर 82, देन y माइनस वाई मीन दैट इज 34, x माइनस 37, ठीक है जी। तो 22 डिवाइडेड बाय 82, ये आ गया 0.268 इंटू y आ गया माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, ये आ गया 9.12, x इज इक्वल टू 268y माइनस 9.12 प्लस 37। हाँ जी, ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 268y प्लस 27.87, ठीक है जी। तो ये आ गई हमारी एक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन आ गई, x ऑन y की। इसी तरह से हम लोग y ऑन x फाइंड करेंगे, y माइनस वाई, यहाँ पे बी एक्स वाई किसके इक्वल है, समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर, पॉइंट क्लियर है। तो y माइनस वाई मीन 34 आ गया, समीशन एक्स वाई दैट इज 22, समीशन एक्स स्क्वायर दैट इज 88, क्या है 88, x माइनस एक्स मीन कितना है 37, ठीक है जी। तो y माइनस 34 1/4.25x, ठीक है, माइनस 0.25 इंटू 37 9.25, y इज इक्वल टू 0.25x माइनस 9.25 प्लस 34, y इज इक्वल टू 24.75। तो ये हमारी y ऑन x इक्वेशन तैयार होगी और ये होगी x ऑन y। मान लो हमें x की वैल्यू गिवन है, अगर x की वैल्यू गिवन है तो देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, पर अगर x गिवन है देन हम लोग y ऑन x में अप्लाई करेंगे, अगर y गिवन है तो यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। दोनों उसी तरह से हमने x ऑन y ऑन x इक्वेशंस फाइंड करनी है, पर यहाँ पे हमने एक्चुअल मीन नहीं लेना, अज्यूम्ड मीन लेना है, ठीक है। एक तो वैसे आप लोग कभी भी कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हो, एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन। दूसरा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपने वो मेथड यूज़ करना है। तीसरा, जब आपको मीन जो है पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है, देन आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मीन होल फिगर आ रही है देन आप एक्चुअल मीन मेथड यूज़ करो, अगर ये पॉइंट्स में आ रहा है तो अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा, ठीक है जी। तो हमें मीन दिया हुआ है, मीन हमने कैलकुलेट किया, एक्स वेरिएबल का टोटल आया 302, दैट इज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स,
ठीक है, तो ये आ गया 43.14। y का हमने समीशन लिया, उसको 7 से डिवाइड किया, तो इट इज़ इक्वल टू 38। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम्ड मीन ले रही हूँ कि कितना 44, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन 44 ले रहे हैं और यहाँ पे अज्यूम्ड मीन 39 ले रहे हैं। ठीक है जी, तो पहला आ गया 44, 46 माइनस 44 2, माइनस 2 0, माइनस 4, माइनस 1, माइनस 3, देन 46 माइनस 44 2, 4 4 0 16 1 9 4, तो इसका टोटल आ गया 38। इसका भी हमें समीक्षण करना होगा क्योंकि यहाँ पे डेविएशन हमने एक्चुअल मीन से नहीं लिया, अज्यूम्ड मीन से लिया है, तो अज्यूम्ड मीन के केस में जो है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ आ गया 0, -5, -8, -6। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे अज्यूम्ड मीन लिया है 39, तो ये आ गया 1, -1, -3। हाँ जी, जब हमने डेविएशन लिया एक्चुअल अज्यूम्ड मीन से तो ये वैल्यूज़ आके फिर हम क्या करेंगे, dy स्क्वायर, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये 16 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो जब हम इसका टोटल करें तो ये आ गया 35। ठीक है जी, देन हमने फाइंड करना है dx dy, dx को dy से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 2 आ गया, -2 इंटू 1 2 आ गया, 3 इंटू 0 0 आ गया, -4 16 आ गया, 0 आ गया, -3 -2 6 आ गया, देन 4। ठीक है, तो इसका टोटल किया, दैट इज़ 20 + 10 30 आ गया। ओके जी, तो यहाँ पे उसी तरह से जैसे हमने पहले किए हैं वैसे वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कैसे, x ऑन y एंड y ऑन x। ठीक है, तो x ऑन y में सबसे पहले हम लेंगे x माइनस x मीन। ठीक है जी, x माइनस x मीन, फिर क्या लेना होता है bxy की जगह यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ n समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy। कौन सा फॉर्मूला, ये कॉरेलेशन का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कॉरेलेशन में अंडर रूट डालते, यहाँ नहीं डालना, यहाँ क्या लिखना है n समीशन dy क्यों लिखा, क्योंकि पीछे y माइनस y मीन आना है, माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हमने x माइनस x मीन की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 43.14। बस वैल्यूज पुट करनी, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, दैट इज 7। ठीक है, और समीशन dx dy कितना है 30, dx कितना है -6, dy कितना है -7। ठीक है, तो यहाँ 38 35, तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज ही पुट करनी है। ठीक है जी, फॉर्मूला में तो n 7 आ गया, समीशन dx dy 30 आ गया, समीशन dx आ गया -6, समीशन dy आ गया हमारा -7 ओवर n आ गया 7, dy स्क्वायर दैट इज 35 माइनस dy का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर, y माइनस y मीन कितना है, दैट इज 38। ठीक है, x माइनस 43.14, ये आ गया 210, ये 42, 35 इंटू 7। ठीक है, 35 इंटू 7, 245 माइनस 49, y माइनस 38, तो x माइनस 43.14। ठीक है, 210 माइनस 42, इट इज़ 168 ओवर 196, y माइनस 38। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया 168 डिवाइडेड बाय 196, तो ये आ गया 0.857y।
ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, तो ये आ गया 32.57। इस साइड है x माइनस दिस। नाउ x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 32.57, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है जी, माइनस 43.14, तो ये आ गया 10.56.857y प्लस x इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन तैयार होगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, y ऑन x फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे हमें वैल्यूज़ दी होंगी हम वैल्यूज़ पुट करके जो है इंडिपेंडेंट की वैल्यू पुट करके डिपेंडेंट की कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। y माइनस वाई मीन n समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई ओवर n, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वेयर समीशन डी एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है तो डिनोमिनेशन वही आएगा। तो यहाँ y मीन 38, n आ गया 7, 30, ये ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर ये सेम रहेगा। ठीक है, n 7 समीशन डी एक्स स्क्वेयर 38 माइनस डी एक्स का होल स्क्वेयर समीशन डी एक्स आ गया माइनस 6 का होल स्क्वेयर x माइनस 43.14, ये क्या 43.14 हमारा x मीन है, y माइनस 38, अब तो कैलकुलेशन है। ठीक है, माइनस 42 आ गया, तो 38 इंटू 7, ये 266 माइनस 36 x माइनस 43.14 y माइनस 38। ठीक है जी, तो जो डिफरेंस आ गया 168 230 x माइनस 43.14 168 230, तो ये आ गया 0.73 y माइनस 38.73x माइनस इंटू 43.14 31.51 y is equal to this 31.51 plus 38 minus 38 6.73x plus 6.48, तो ये आ गई हमारी y ऑन x। तो इस तरह से हम लोग अज्यूम्ड मीन से और एक्चुअल मीन से वैल्यूज़ करेंगे। अब आप कहोगे कि अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला तो बहुत टफ है, तो देखा जाए तो ये फॉर्मूला एक तो हम लास्ट कर चुके हैं, एक्चुअल डाटा का भी यही था, n समीशन है ना, यहाँ पे कैपिटल X था, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का, एक तो वही है डाटा। दूसरा जो हमने एक्चुअल मीन का डेविएशन लिया था ना, उसमें dx जो होता है ना डेविएशन वो 0 होता है, दैट्स वाई हम लोग वो चीज़ यहाँ नोट डाउन नहीं करते। उसमें फॉर्मूला होता है समीशन एक्स वाई ओवर समीशन वाई स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज इन दोनों की वैल्यूज़ वहाँ पे क्या होती है 0 होती है, तो फॉर्मूला वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला से याद करने, इसके साथ के क्वेश्चंस करने हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमेशा खुश रहना। थैंक यू।